अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में 2 दिन पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई हूँ. I was absolutely floored by what I saw happening in that classroom. So that's where the vision came in. So what we are saying is, okay, this by 2030 we will take that 80,000 students to 500,000 students. And if we do it with the government, we can do this very quickly and very well as well. We've realized that AI is there. It's not going away. And if we don't start using it properly now, we will never get caught up. We'll always be running behind. देखिए, मैंने बहुत साल ना मैंने अवॉइड किया. मुझे जब भी कोई कहता था गवर्नमेंट के साथ करो, गवर्नमेंट के साथ करो, आई यूज्ड टू से नो, आई जस्ट डोंट वांट दैट, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट इट वाज एक्चुअली अ मिथ इन माय ओपिनियन नाउ. हमने जहाँ भी हमने गवर्नमेंट के साथ अभी तक काम किया, वी हैव सीन अमेजिंग रिजल्ट्स. गवर्नमेंट के साथ जाना ज़रूरी है क्योंकि बिगेस्ट नेटवर्क ही गवर्नमेंट का है. हम कितने स्कूल बनाएंगे और कितने बच्चों को इनरोल करेंगे. गवर्नमेंट का स्कूल तो हर जगह मौजूद है. इट्स वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन मोस्ट प्लेसेस. दे हैव द स्टाफ ओवर देयर. इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट, द रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड ऑप्टिमली. So if we can help them to better use their resources, we have seen great success in that. So every teacher deep down wants to see her students succeed, but they just need that extra help which we are giving them. तो जी, हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसको हमने नाम दिया है टील, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एकेडमिक लर्निंग. इसके तहत हम हर स्कूल को उनकी 6th, 7th और 8th ग्रेड के लिए हमने शॉर्ट वीडियोस बनाए, जो जो गवर्नमेंट के जो SLOs होते हैं ना उस ग्रेड के लिए, तो उनको मद्देनज़र रख के हमने ये वीडियोस बनाए. हर SLO के साथ एक लेसन प्लान भी होता है और उसके साथ असेसमेंट्स भी होती हैं. तो ये पूरा हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो हम अपने स्कूल्स में लेके गए और हम इनको गवर्नमेंट स्कूल्स में लेके गए. हमने 3 साल पहले हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट करना शुरू किया था, जब ये प्रोग्राम बना था, तो हम उसको भी हम साथ लेके गए. अच्छा, इसमें ये होता है कि एक LCD स्क्रीन होती है जो हम हर क्लास में लगाते हैं, और फिर उसके साथ एक लैपटॉप होता है जिसमें सारे प्रोग्राम्स होते हैं. तो वो बच्चे देखते हैं इस वीडियो को मिलके क्लासरूम में. पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर इनको एक टीचर ना एक बोर्ड पे एक सवाल लिख देती है जो इस वीडियो के बारे में होता है. तो उन बच्चों को उसका जवाब ढूंढना होता है उस वीडियो में भी. तो बहुत ही कंसंट्रेशन और बहुत ही वो इंटेंटली ये देखते हैं इन वीडियोस को. अब कभी अगर आप क्लासरूम में जाएं तो यू विल बी शॉक्ड कि इधर उधर बच्चे की आंख नहीं जाती, दे टोटली फोकस्ड ऑन इट. बट इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग एंड दे रियली एंजॉयिंग इट. और हम बहुत हाई लेवल का बनाते हैं. इट्स नॉट लाइक हमने बस ऐसे ही कुछ बना के उनके सामने रख दिया. तो उसके बाद फिर दे डू समथिंग कॉल्ड थिंक पेयर शेयर. तो वो जो सवाल बोर्ड पे लिखा होता है ना, उनको आपस में डिस्कस करना होता है. एंड उससे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस, बिकॉज सम किड्स जस्ट डोंट वांट टू स्पीक, वो चुपके से बैठ जाते हैं. इसमें देयर इज नो चाइल्ड दैट कैन डू दैट. दे हैव टू कन्वर्स विद द अदर चाइल्ड. सो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी में बढ़ा है. एंड ऑल्सो दे आर पेइंग अटेंशन, सो दे आर लर्निंग एट द सेम टाइम. तो वंस दिस इज डन, द टीचर गोज इनटू एन एक्टिविटी एंड इट्स ऑल ग्रुप वर्क. उसमें भी लीडरशिप के स्किल्स हम निकलते आ रहे हैं. We make sure that they work together. They have to learn to work together. And the leader of the group, you can actually watch them paying attention कि हर बच्चे को समझ आ रही है नहीं आ रही. Because देखिए, generally in a classroom what happens is a teacher teaches to the middle level. That is completely changed. There is no rote learning going on. The kids are taking responsibility of their own learning now. ये नहीं है कि बस टीचर ही पढ़ाएगी तो तभी बच्चा सीखेगा. Not anymore. Not in these classrooms. The teacher barely speaks. When she talks, it is just to explain things. Even if अगर किसी को बच्चे कुछ समझ नहीं आता, टीचर बच्चे को कहती है तुम explain करो before she goes and she explains. So this is the new way of teaching. It is the focus is completely on the child. So these kind of successes are giving me the confidence to dream big, to start thinking, wait a minute, हम तो अभी सिर्फ 80,000 बच्चों को impact कर रहे हैं. हमारा प्रोग्राम तो रेडी है. These 4 programs, if we take them into, हमारी ट्रेनिंग भी बहुत हम स्ट्रॉन्ग देते हैं साथ गवर्नमेंट स्कूल्स को. तो अगर हम ये प्रोग्राम इसको एक्सपैंड करना चाहें गवर्नमेंट स्कूल में, तो बहुत तेज़ी से कर सकते हैं. By 2030 we will take that 80,000 students to 500,000 students. And if we do it with the government, we can do this very quickly and very well as well. Because अगर हम अपने स्कूल्स शुरू करें, फिर वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
करना, हमें अगर हम रेंट भी करते हैं, it's a lot of extra cost that we would rather put into expanding and taking this learning to a lot more students. हमारा जो टील का प्रोग्राम है, जो मैंने आपसे कहा है कि 5th, 6th, 7th, 8th ग्रेड के लिए हमने बनाया, हम उसको 9th और 10th ग्रेड में भी लेके जाना चाह रहे हैं। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। And we are giving every single 9th and 10th grader a Chromebook because we see technology as the future. And we feel that अगर हम classroom को flip करना चाह रहे हैं कि बच्चे घर से भी काम करके आएं, and then when they come into the classroom, that 40-minute period can be utilized for them to really, solidify their learning. The second one is to try and get as many of our students into universities. And we also have a very strong university program, which is actually it's a partnership with another organization, UGO, where we are providing scholarships to almost 500 students right now, and that is incrementally increasing as well for university. फिर जो तीसरा जो था, हमारी जब strategic planning meeting हुई थी पिछले साल, उसी में ये सारी चीज़ें उभरी। तो वहाँ बहुत बड़ा डिमांड था कि हमारे पास एक strong LMS learning management system. हमारे पास EMIS है, but we don't have a strong learning management system. So we are right now, we've developed it, we are taking it into the field, and we're going to be testing it out. इस LMS system में AI का भी एक it's included in this also. So अगर हम उसमें, हमारा सारा content उसमें होगा, हमारा सारे observation tools होंगे, हमारे LFS होंगे, everything will come together in that. So now with the beauty with AI is that it takes all that information और आपको 2 मिनट में आपको बता देता है exactly where you stand. So अगर हमें ये पता करना है कि भाई ये टीचर कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है। हम चाह रहे हैं कि भाई बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, एकदम we'll get all that information on that one child, or if you want to see a whole school, you know, so any kind of information that you want, you can get with the help of AI. उस सिस्टम के ऊपर हम एक और एक AI English fluency program बना रहे हैं, and that is very exciting because because it's on our LMS system, so we know exactly where our child. अभी तो आपको मिल रहे हैं ऐसे programs, but you don't really know, वो हर बच्चा अपना करता है। Here we know exactly किस बच्चे ने कितनी देर पढ़ा है, किस बच्चे ने बिल्कुल खोली नहीं अपनी जो हम भेजते हैं उनको, जो ट्यूटर है, AI ट्यूटर। इसकी खूबसूरती ये है कि they can use it anytime, it is always available, and you get a completely immersive English learning, speaking tutor. So a lot of plans, and abhi though it's very new, I'm sure there are going to be teething problems, but we are completely focused on that because we've realized that AI is there, it's not going away. And if we don't start using it properly now, we will never get caught up. We'll always be running behind.